Hello everyone, this is fourth topic of chapter number 11, forces and their effects. Fourth topic is about upthrust and density. In this topic we will learn that what is upthrust and what is density. अच्छा, अपथ्रस्ट को समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल जो कि आपकी बुक में गिवन है ऑन पेज नंबर 234. ये एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि ये एक डिस्प्लेसमेंट कैन है. ठीक है, इसमें यहाँ तक वाटर जो है वो फिल हुआ हुआ है और ये जो है यहाँ पे स्टोन बना हुआ नहीं था, मिस प्रिंटिंग थी तो मैंने खुद से स्टोन बना दिया जो कि स्ट्रिंग से टाइड है और ये इसमें फोर्स मीटर लगा हुआ है जो कि रीडिंग देगा कि कितना वेट है इस स्टोन का. तो इस स्टोन का वेट व्हेन इट इज़ इन एयर, क्योंकि ये अभी पानी में इमर्ज नहीं है, तो इसका जो अभी वेट है जब ये एयर में है तो इसका वेट आ रहा है 0.7 न्यूटन. ठीक है, ये हमने यहाँ पे नोट कर ली रीडिंग. सही है, हमने देखें यहाँ पे इस तरह से नोट की है रीडिंग. वेट ऑफ स्टोन इन एयर इज़ 0.7 न्यूटन. ठीक है. अच्छा, अब हमने क्या किया, अब हमने ये किया कि ये जो स्ट्रिंग से हमने इसको स्टोन को टाई किया हुआ था उस स्ट्रिंग को हमने वाटर के अंदर इमर्स कर दिया. जब हमने उसको वाटर में डाला तो ज़ाहिर है ये यहाँ तक फिल हुआ था और जब ये फिल हुआ होता है तो पानी बाहर की साइड पे स्पिल आउट हो जाता है अगर उसके अंदर कोई चीज़ हम इमर्स करें. तो सेम यहाँ पे यही हुआ, जब हमने स्टोन को इसके अंदर प्लेस किया तो उसकी वजह से जो वाटर यहाँ तक भरा हुआ था उसमें से जो है थोड़ा सा पानी यहाँ बाहर की तरफ आ गया, जिसको हम कह रहे हैं डिस्प्लेस्ड वाटर. अच्छा, अब जो हमारा स्टोन है इसका वेट आप देखें 0.4 न्यूटन हो गया. एयर में 0.7 न्यूटन था, अब क्या हो गया, अब 0.4 न्यूटन हो गया. और ये हमारा डिस्प्लेस वाटर आ गया. हम डिस्प्लेस वाटर का भी वेट कर लेंगे जो कि हमारे पास आएगा 0.3 न्यूटन के इक्वल. सही है, वो हमने यहाँ लिख लिया 0.3 न्यूटन के इक्वल आया वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. और डिफरेंस इन वेट कितना आया, जो वेट ऑफ स्टोन था एयर में वो 0.7 न्यूटन था, हमने वो यहाँ लिखा. वेट ऑफ स्टोन इन वाटर कितना था, 0.4 न्यूटन था, वो हमने यहाँ लिखा. तो इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका डिफरेंस आता है किसके इक्वल, 0.3 न्यूटन के इक्वल. अच्छा, ये तो हो गई एग्जाम्पल के जो है हमने स्टोन को वाटर में इमर्स किया. अब यहाँ पे असल में हुआ क्या है, इसमें हुआ ये है कि ये स्टोन एयर में था, ये वाटर से फिल था डिस्प्लेसमेंट कैन. इसके अंदर जब हमने स्टोन को जो है इमर्स किया तो इसके ऊपर एक अपवर्ड पुश आया. एक फोर्स होती है जिसको जो कि अपवर्ड जो है इसके ऊपर एक्ट कर रही है स्टोन के ऊपर जब हम इसको वाटर में इमर्स करते हैं. वो जो अपवर्ड पुश इसके ऊपर आया उसको हम अपथ्रस्ट कहते हैं. वो फोर्स जो है वो अपथ्रस्ट होती है, वो इस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है क्योंकि स्टोन पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, वेट एक्ट कर रहा है. जब इसे पानी में इमर्स किया गया तो इसके ऊपर एक अपवर्ड पुश आया और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, उस फोर्स को हम अपथ्रस्ट कहते हैं. ये आपकी बुक में भी इसमें शो हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, वेट अ मिनट. ये देखिए, ये आप देखें, ये जो है इसके ऊपर अपथ्रस्ट अपवर्ड एक्ट कर रहा है और वेट जो है डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है. अब अपथ्रस्ट की डेफिनेशन देखें आपकी क्या होती है. द अपवर्ड पुश एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट पार्शियली और टोटली इमर्स इन अ लिक्विड और अ गैस इज कॉल्ड अपथ्रस्ट. जो अपवर्ड पुश आ रहा होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी हम उसको गैस या लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अपथ्रस्ट कहते हैं. अपथ्रस्ट इज इक्वल टू डिफरेंस इन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर एंड इन वाटर. यानी ये कि अपथ्रस्ट जो है किसके इक्वल होता है, जो कि डिफरेंस होता है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट का जो कि वो एयर में हो और वाटर में हो, उसका जो डिफरेंस आता है उसके इक्वल होता है. अब यहाँ पे आप ये देखें कि डिफरेंस इन वेट कितना था, 0.3 न्यूटन. सही है, इसका जो वेट था वो 0.3 न्यूटन आया वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, और जो पानी डिस्प्लेस किया गया उसका वेट कितना था, उसका वेट 0.3 न्यूटन्स का आया. अच्छा, अब अगर आप वेट करेंगे वाटर को जो कि डिस्प्लेस हुआ है, इट इज़ इक्वल टू 0.3 न्यूटन. तो यहाँ पे आर्किमीड्स प्रिंसिपल क्या कहता है, अपथ्रस्ट किसके इक्वल है, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पार्शियली और टोटली इमर्स्ड इन वाटर. ठीक है,
अच्छा, आर्किमीड्स प्रिंसिपल क्या होता है वो अभी हमने देख लिया। नाउ अब हम एक बात ये है कि जो वेट ऑफ द स्टोन है व्हेन इमर्स्ड इन वाटर इज़ ग्रेटर देन अपथ्रस्ट। जो वेट होता है स्टोन का, उसको जब हम पानी में इमर्स करेंगे तो उसका वेट जो है क्या है, वो अपथ्रस्ट से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए वो अंदर चला जाता है पानी के। वेट ऑफ वुड व्हेन इमर्स इन वाटर इज़ इक्वल टू दी अपथ्रस्ट। जब हम वुड का कोई भी पीस लेके अगर उसको इमर्स करें वाटर में, तो उसका जो वेट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो अपथ्रस्ट के इक्वल होता है। और इसी वजह से वुड का प्लैंक आप देखिएगा कि अगर आप वुड का कोई भी पीस या कोई चीज़ लेते हैं तो वो क्या करेगी, वो फ्लोट करेगी रादर सिंकिंग इन द वाटर। और स्टोन जो है वो क्या करेगा, वो सिंक कर जाएगा, यानी वो अंदर चला जाएगा, जबकि वुड अंदर नहीं जाएगा, वुड बल्कि फ्लोट करेगा। उसकी वजह ये है कि जो वो है वुड है वो अपथ्रस्ट के इक्वल होता है। अब जब हम वाटर में उसको स्टोन को जब हम वाटर में इमर्स कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसके ऊपर वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। ये देखें, हैव अ लुक, ये देखें, ये जो है इसमें वेट इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और अपथ्रस्ट इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब वेट जो है इसका ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अपथ्रस्ट। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से ये हुआ कि ये जो है सिंक हो रहा है। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल होते, वेट और अपथ्रस्ट इक्वल हो जाते, तो ऑब्जेक्ट यहाँ सिंक करेगा एज इन केस ऑफ वुड। The weight of a floating object in water is zero because upthrust cancel out its weight। वही जो मैंने अभी बात बताई। अब क्या होगा कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्लोट कर रहा है वाटर के ऊपर या किसी लिक्विड के ऊपर, तो उसकी वजह क्या है कि उसका जो वेट है वो वाटर में ज़ीरो हो गया है। और क्योंकि अपथ्रस्ट ने उसका सारा वेट जो है वो कैंसिल आउट कर दिया है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डेंसिटी। के डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस जो होती है उसका जो है मास होता है पर यूनिट वॉल्यूम। यानी ये कि अच्छा, अब आप ये देखें कि हम ये कहते हैं कि स्टोन जो है वो ज़्यादा डेंसर है एज़ कम्पेयर टू वुड। हम ये क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि देखें, ये हमने एक स्टोन का पीस लिया और एक वुड का पीस लिया, दोनों का साइज़ बिल्कुल सेम है, दोनों 1-1 सेंटीमीटर क्यूब के हैं। लेकिन जो वुड है उसका लेट से कि मास कितना है, उसका मास है 0.5 ग्राम, लेकिन स्टोन का मास 0.5 ग्राम से ज़्यादा है। तो क्या मतलब हुआ कि स्टोन जो है वो ज़्यादा डेंसर है एज़ कम्पेयर टू वुड, जबकि दोनों की वॉल्यूम सेम है लेकिन दोनों के मास में डिफरेंस है। इस वजह से इनकी डेंसिटीज डिफरेंट है। स्टोन हैज़ ग्रेटर मास देन वुड प्रोवाइडेड बोथ हैव द सेम वॉल्यूम। इन अदर वर्ड्स, स्टोन हैज़ अ हायर डेंसिटी देन वुड। अच्छा, अब हमारे पास डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है जो कि कुछ यूँ है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। वही जो हम कह रहे हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम जो हम ले रहे होते हैं। अब मास का क्या हमारे पास फार्मूला होता है? मास का फार्मूला जो हमारा है वो है फार्मूला कह रही हूँ, मास का जो यूनिट है वो क्या है, वो केजी है। और जो वॉल्यूम का यूनिट है वो हमारे पास मीटर क्यूब होता है, जो स्टैंडर्ड यूनिट और वो हम मेजर कर रहे होते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, अब हमारे पास ये डेंसिटी की आ गई बात। अब अगर हमें कैलकुलेट करना है मास, तो हम क्या करेंगे, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मैं यहाँ डी और वी से डेंसिटी और वॉल्यूम को डिनोट कर रही हूँ। अच्छा, मास हमारे पास ये आ गया। अब अगर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो गया, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। मास अपॉन डेंसिटी, दिस इज सिंपल कन्वर्जन ऑफ द फार्मूला। कि यहाँ पे ये मैंने एक्चुअली मास किस तरह से निकाला, वॉल्यूम यहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया है। और वॉल्यूम किस तरह निकाली,
जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई होती है वो यहाँ आके डिवाइड हो जाती है, और जो यहाँ डिवाइड हो रही है वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसी तरह से मैंने ये दो फॉर्मूले इसके ड्राइव किए हैं मास और वॉल्यूम के इधर से। अच्छा, ऐसा यूनिट एक तो हमारे पास किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है, एक और हमारे पास होता है दैट इज़ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक ये वाला भी है जो हम अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं, बट दिस वन इज़ द स्टैंडर्ड वन। ओके, अच्छा, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है फ्लोटिंग और सिंकिंग। फ्लोटिंग और सिंकिंग किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, यानी ये कि वो लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो है वो फ्लोट करेगा या फिर वो सिंक हो जाएगा यानी डूब जाएगा। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी के ऊपर। अगर अगर कोई सब्सटेंस है जिसकी डेंसिटी कम है और एक सब्सटेंस है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा डेंसिटी है जिसकी, उसके ऊपर लोअर डेंसिटी वाला फ्लोट करेगा। इसको मैं इसकी मदद से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। Have a look at this picture, which is 11. This is figure 11.30 given on page number 242 of your books. इसमें ये देखें कि ये जो कॉर्क है इसकी डेंसिटी क्या है? इसकी डेंसिटी है 0.24 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 0.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और कॉर्न ऑयल की डेंसिटी क्या है? 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कॉर्न ऑयल ज़्यादा डेंसर है कॉर्क से, तो क्या कॉर्क इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, ये इसके अंदर सिंक नहीं हुआ। अच्छा, अब अगर हम कंपैरिजन करें वाटर और कॉर्न ऑयल का, तो कॉर्न ऑयल की 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और वाटर की डेंसिटी 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो वाटर ज़्यादा डेंसर है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है और कॉर्न ऑयल की कम है, इसलिए वाटर के ऊपर कॉर्न ऑयल फ्लोट कर रहा है। सेम वाटर और आइस का भी ये रिलेशन है। आइस की जो डेंसिटी है वो कम है वाटर की डेंसिटी के मुकाबले में, इसलिए ये इधर फ्लोट कर रही है। अच्छा, अब अगर हम कंपैरिजन करें ग्लिसरीन और वाटर का, तो ग्लिसरीन की डेंसिटी 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और वाटर की कितनी है? 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी वजह से क्या है कि ग्लिसरीन जो है, ग्लिसरीन में ये सिंक नहीं कर रहा वाटर या मिक्स नहीं हो रहा, बल्कि ये जो है इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है बिकॉज वाटर की डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ग्लिसरीन। अच्छा, एक हमारे इसमें बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है कि जितने भी हैवी जो वो होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सिंक हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि सिर्फ वो सिंक होते हैं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती हैं। Whether an object will float or sink depend on its density, not just how heavy it is. वो कितना हैवी है इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। अगर ऐसा होता कि जो है हैवीनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता, तो शिप्स कितने हैवी होते हैं, तो वो शिप्स सारे के सारे सिंक हो जाते हैं पानी के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि उनकी जो डेंसिटी है वो कम होती है शिप्स की। द एवरेज डेंसिटी ऑफ शिप इज लो कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ सी वाटर। जो सी वाटर की डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ शिप। अच्छा, शिप की डेंसिटी ज़्यादा क्यों नहीं होती? शिप की डेंसिटी ज़्यादा क्यों नहीं होती? वो इस वजह से नहीं होती क्योंकि शिप कंटेन्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर। उसमें जो वो इस तरह से डिज़ाइन हुआ होता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एयर होती है शिप के अंदर, और एयर की जो डेंसिटी है वो बहुत कम होती है, और इसी वजह से शिप की डेंसिटी भी कम हो जाती है। तो ये था हमारा 4th टॉपिक जो कि अब ख़त्म हो गया है।